जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी डिवाइन में। तो बच्चों, आज की वीडियो जो आप खासतौर पर बीएससी सेकंड ईयर, एक प्रकार से कहें तो थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, एक प्रकार से भौतिक विज्ञान है। ठीक है, और आपका जो पेपर नेम होता है इलेक्ट्रोमैकेनिक थ्योरी मॉडर्न ऑफ रीथ। ठीक है, और आपका जो टाइम होता है पूरे 2 घंटे का आपका टाइम होता है, समय दिया जाता है थर्ड सेमेस्टर में। और आपको जो एक प्रकार से मैक्सिमम मार्क होता है 75 नंबर का आपको लिखित क्वेश्चन है। ठीक है, तो खास तौर पर यह पूरा मॉडल पेपर लेकर जो हम आए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, यह जो है अवर यूनिवर्सिटी 2022-23 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो खास तौर पर ये 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड आपकी इसी से आपके आगामी परीक्षा में इसी से क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप क्वेश्चन बता देंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं। देखिए, हर बार की तरह आपका जो है सेक्शन 3 खंडों में विभक्त रहेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका जो है इसमें पूरे 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट नॉट बी मोर देन 50 वर्ड, यानी कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना होगा और प्रत्येक एक प्रकार से है, प्रत्येक प्रश्न का जो आपको आंसर है पूरे 50 शब्दों में देना होगा हर बार की तरह। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी जो एसआई मात्रक है उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है। ठीक, बताना है। ठीक है, 50 शब्द में आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। अगर आपको 50 शब्द में कहा जाए तो आप 50 शब्द में लिखेंगे, 50 से 60 या कि 150 से 200 शब्द में नहीं लिखना है आपको। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे आपको 50 शब्द कहा गया तो 200-250 शब्द में लिखने कहते होते हैं एग्जामिनर जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर देगा, लेकिन इससे आपका नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में, आपकी स्वच्छता और आपकी जो एक प्रकार से सटीकता उत्तर की, उस पर नंबर मिलता है। आपकी सटीक किस तरीके का आप उत्तर दे रहे हैं उस पर नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फलक से आप क्या एक प्रकार से समझते हैं, यहाँ पे तात्पर्य होता है इसकी जो एसआई मात्रक लिखना है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी एक प्रकार से कहीं काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है थर्ड सेमेस्टर का बीएससी। ठीक है, फिजिक्स का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए। चुंबक को एक प्रकार से परिभाषित करना है। ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मोस्ट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो चुंबकत्व होता है इसके बारे में आपका फिजिक्स के अंतर्गत जरूर पूछ सकता है। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा क्या पूछा गया है कि स्टेट लेंज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिक इंडक्शन, यानी कि जो एक प्रकार से विद्युत का चुंबकीय प्रेरक का नियम लिखना है, विद्युत के लेंज का। ठीक है, लेंज के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि राइट डाउन द एजुकेशन फॉर ई एंड एच इन 3 स्पेस, यानी कि निर्वात में ई तथा एच के लिए तरंग समीकरण लिखना है। ठीक है, ई और निर्वात में ई और एच के जो तरंग समीकरण होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए एक प्रकार से, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, सेक्शन इसे आपको 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आपकी इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन 5वां क्या है कि स्वप्रेरण, यानी कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एक प्रकार से स्वप्रेरक को परिभाषित करिए। ठीक है, स्वप्रेरक को परिभाषित करना है, परिभाषित करना है एक प्रकार से। ठीक है, ये भी एक प्रकार से स्वप्रेरक के बारे में आपको लिखना है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से कहें तो बहुत ज़्यादा और प्रश्नों की तरह अपेक्षा ये काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6वां है कि प्रकाश के जो है एक प्रकार से व्हाट डू यू मेन बाय द चोरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एक प्रकार से प्रकाश के संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा से काफ़ी महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है एक प्रकार से क्या है, व्हाट इज एक प्रकार से फ्रेंसेल। ठीक है, फ्रेंसेल की जोन प्लेट क्या है। ठीक है, फ्रेंसेल की जो एक प्रकार से जोन प्लेट के बारे में लिखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 9वां है
कि ध्रुवित प्रकाश तरंग के जो है एक प्रकार से 2 गुणों के बारे में लिखना है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 10वां है सेक्शन ए से, कि जो है फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके बारे में लिखना है पूरे 50 शब्दों में। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपको प्रत्येक जो उत्तर है 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना होगा। उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं देना कि आप बहुत ज़्यादा आंसर लिखते हैं कि आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी या एक प्रकार से खंड बा। तो खंड बा में आपको एक प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डॉक्टर राम मनोहरिया की तरफ से। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से कुछ अथवा रहेगा और उसमें से एक प्रकार कुछ कंपल्सरी रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को एक प्रकार से हल करना है। प्रत्येक जो प्रश्न का उत्तर है आपको 150 शब्दों में लिखना है। 150 से 200 शब्दों में आपको लिख सकते हैं, लेकिन आपको 200, 250, 300 शब्दों में लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और इसके लिए जो है यहाँ पर अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ पर मिलने वाला है। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसके लिए 6 × 4 यानी कि आपको 24 नंबर मिलेंगे सेक्शन बी से। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपको जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले आप उसको करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में आप देख लीजिएगा। आप कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपको समझ में आए वो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं होता है क्वेश्चन की, आप छोड़ देंगे तब आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, दे देगा। ठीक, फिर आपका है अगला जो है, देखिए क्वेश्चन जो है एक प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, सीरियल नंबर दूसरा है कि स्थिर एक प्रकार से वैद्युतिकी में गॉस के नियम को लिखिए और इसका प्रयोग करते हुए कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, व्युत्पत्ति के बारे में लिखना है, जो गॉस के नियम का, ठीक है, प्रयोग करते हुए। ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहीं फिजिक्स में जो 3rd सेमेस्टर में पूछा गया है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं, ये न्यूमेरिकल ज़्यादा है इसमें, नियम और न्यूमेरिकल। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, आप लोग रख लीजिएगा। फिर आपका एक प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, सीरियल नंबर तीसरा है सेक्शन बी से, जो है स्टेट एंड प्रूव एम्पियर ऑफ द सर्किट लॉ, use it to find the magnetic field due to a long staggering current carrying conductor। यानी कि एक प्रकार से एम्पियर सर्टिकल जो होता है नियम को समझाना है और सिद्ध करना है, और इसका प्रयोग करते हुए एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि भैया फिजिक्स है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में। तो इसको आप लोग जैसे जितना भी न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आपकी अगर आपको 10 न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, 7 से 8 न्यूमेरिकल, तो उसमें से आपका जो है 3 से 4 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। ठीक है, आपका बचेगा नहीं इससे आपका पेपर जो है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है, सीरियल नंबर चौथा है सेक्शन बी से, कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ द एक प्रकार से फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसको मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी भैया आपके इजी भी क्वेश्चन है और एक प्रकार से महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, इसका जितना भी नियम है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, सीरियल नंबर 5वां है सेक्शन बी से। क्या पूछा गया है कि प्रकाश का जो है व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, सतत व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने हेतु शर्तों को लिखिए और समझाइए। ठीक है, प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है एक प्रकार से क्या होता है, तथा जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती हैं उनको, उसके बारे में आपको समझाना और लिखना है। ठीक है, और आपको पूरे एक प्रकार से कहें तो 200 शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का। ये भी एक प्रकार से परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके को रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, सीरियल नंबर 6वां है। क्या पूछा गया है कि जो है किसी यंत्र की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, विभेदन के लिए रेले के मानदंड का उल्लेख कीजिए और समझाइए।
ठीक है। किसी यंत्र की विभेदन क्षमता क्या होता है उसके बारे में लिखना है, तथा जो विभेदन के लिए एक प्रकार से रेले के मानदंड का उल्लेखित करना है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है सेक्शन बी से, सीरियल नंबर 7वां। क्या कहा गया है कि डिस्कस द एक प्रकार से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिप, यानी कि जो है एकल स्लिट पर फ्राउनहोफर जो है विवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक है, एकल स्लिप पर कहा गया है फ्राउनहोफर की विवर्तन की विवेचना करना, ये भी एक प्रकार की परीक्षा के दृष्टि आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन उसमें बचेंगे नहीं। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा लॉन्ग से आपका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, सीरियल नंबर 8वां है सेक्शन बी से। क्या पूछा गया है कि लेंज पुंज के जो है अभिलक्षणिक गुणों और आधुनिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। लेंज पुंज के जो अभिलक्षणिक गुण होते हैं और उसके आधुनिक विज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके जो प्रयोग अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में लिखना है भैया। ठीक है, ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक, यानी कि खंड सा, एक प्रकार से कहें तो खंड सा आपका जो है, इसमें आपको एक प्रकार से कहें तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से। ठीक है, और इसमें जो है आपका सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 450 शब्दों में आपका आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10.5 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि आपको टोटल जो है सेक्शन सी से 21 मार्क मिलेंगे, 21 नंबर मिलने वाले। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको सेक्शन सी से सिर्फ 2 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। ठीक है, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न, आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका जो एक प्रकार से पहला क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन सी से क्या है कि आर त्रिज्या का, ठीक है, आर जो है त्रिज्या का गैर संवाहक ठोस गोला समान रूप से कुल आवेश जो है क्यू से आवेशित है। विद्युत आवेश ई जो है बिंदु पी पर गणना कीजिए जो स्थित आवेश है। ठीक है, जो कि स्थित है। ठीक है, आवेश एक प्रकार से यहाँ पर जो है त्रिज्या का गैर संवाहक ठोस वाला समान रूप से कुल आवेश क्यू से आवेशित है। तो एक प्रकार से ये जो फिजिक्स से है और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपका गोले के बाहर और गोले की सतह पर, गोले के अंदर, तीनों को आपको निरूपित करना है इस नियम से। ठीक है, तीनों को निरूपित करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 10वां, कि जो है विद्युत जो है चुंबकीय क्षेत्र में पेंटिंग प्रमेय को बताइए और सिद्ध करें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो पेंटिंग प्रमेय होता है उसको बताना है और उसको सिद्ध करना है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सीरियल नंबर आपका 11वां है। क्या पूछा गया है कि जो है माइकलसन जो है इंटरफेरोमीटर की बनावट और कार्य विधि का वर्णन कीजिए। माइकलसन के इंटरफेरोमीटर की बनावट और कार्य विधि का वर्णन करना है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है एक वर्णीय प्रकाश की तंत्र ज्ञात करने में किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। तो एक प्रकार से ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे आपको सेक्शन सी से जो है 4 क्वेश्चन में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे ही आएंगे, हर बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 12वां है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है कि जो है आइंस्टीन के ए और बी गुणांक को परिभाषित करें और उनके जो है भौतिक महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, आइंस्टीन जो है उनके ए और बी गुणांक को परिभाषित करना है और उनके भौतिक महत्व जो है उनके द्वारा प्रस्ताव किया गया उस पर चर्चा करना है। ठीक है, इसके गुणों के व्युत्पन्न जो है संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, इनके गुणों के बीच जो एक संबंध है उनको एक प्रकार से व्युत्पन्न संबंध है उसको स्थापित करना है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चन जो है एक प्रकार से मॉडल पेपर है सॉल्व कराया है, ये खास तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सभी हमारे ज़्यादा सॉल्व कराए गए क्वेश्चन जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, लेकिन किसी में आपके जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सेक्शन आपका ए का जो क्वेश्चन होता है 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन किसी में आपको जैसे राजा महेंद्र प्रताप हो गया, किसी में आपको 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से मिलेंगे, किसी में आपको जो है
सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसकी कोई आपको दिक्कत, चूंकि आपको सिलेबस वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, तो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि जो सर हमारा ये राजा महेंद्र प्रताप है, हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आप सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे दिक्कत लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन वही है और सब्जेक्ट वही है, पेपर नेम भी वही थे, एक प्रकार से पेपर भी वही समझिए, ठीक है। और आपका सब क्वेश्चन है, जो जितने भी यूनिवर्सिटी है जिनका लिखित एग्जाम होता है, सब एक जैसा ही कराती हैं, ठीक है, लिखित एग्जाम वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप लोग की जो है परीक्षा डेट है जल्द ही घोषित कर दिया जाए, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 19 तारीख को इनका जो है घोषित कर दिया गया कि आपका जो है 3 दिसंबर से एग्जाम शुरू है, ठीक है। और अदर यूनिवर्सिटी है, कभी कभी देखिए हर यूनिवर्सिटी थोड़ा अपने अपने समय पर एग्जाम कराती है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी एक हफ्ता आगे हो गई, कोई यूनिवर्सिटी 1 हफ्ते पीछे हो गई, कोई यूनिवर्सिटी 2 हफ्ते पीछे हो गई, ऐसी सभी यूनिवर्सिटी जो है आपकी दिसंबर से ही एग्जाम चालू हो चुके हैं, सभी का होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो। जय हिंद।